हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का व्लॉग, पूरा व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बट स्टिल मैं आपको बता दूं 5 मिनट 56 सेकंड से ही आपका मेन डाइट व्लॉग स्टार्ट हुआ है। बट उससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी, सुनना हो तो सुन लीजिए। हाय गाइस, कैसे हैं। देखो छाता मेरे से मैच कर रहा है। सो वेलकम बैक अगेन ऑन अगस्त्या मॉम एंड ब्यूटी। बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो मैं डाइट प्लान फॉलो कर, वैसे तो मैं बताती थी अपने हर व्लॉग में कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ, वो प्रैक्टिकल में बताती थी आपको एक्चुअली में, कि मैंने सुबह क्या लिया, शाम को क्या लिया, दोपहर में क्या लिया। बट वो आपको समझ में नहीं आता होगा, आई नो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, टाइमिंग का आपको पता नहीं चलता है कुछ भी। सो आई थॉट कि चलो अभी हफ्ते में एक डाइट प्लान की तरह मैं आपको एक डाइट ब्लॉग दूं, जिससे आपको नहीं, बहुत सारी मम्मीज को हेल्प मिले। और जो अभी जम के बैठी हुई ना ढीठ बन के, सब पता है कि ये सारी चीजें करने से होगा ना, बट कर नहीं रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, बस बहाने, एक्सक्यूज 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 हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। भाई टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि टाइम नहीं मिल रहा है। मेन बात होती है यू डोंट शेड्यूल्ड योर डे। जिस दिन आपने एक डायरी उठा ली और टाइम लिखना चालू कर दिया, टाइमिंग के साथ अपने होम चोर्स, आपके हाउस होल्ड काम है जो भी, वो सब लिखने चालू कर दिए ना, आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे। इट्स नॉट कि टाइम नहीं है, इट्स अबाउट कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, शेड्यूल नहीं कर रहे हो, इसीलिए टाइम नहीं है। पूरा दिन ऐसा आरा बारा निकल जाता है ना, मेरा खुद कभी निकल जाता है यार। अगर मैं जिस दिन लिखती नहीं हूँ ना, ऐसे ही निकल जाता है, फिर बैठी रहती हूँ मोबाइल लेके। चाहिए बस, तब ये रहता है कि दिन में काम खत्म कर लिया है, अब बैठे हैं बस सोच रहे हैं कि ये चीज करनी है, पर कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपने लिखा है, शेड्यूल किया है, कब शेड्यूल करना है आपको, डायरी कब लिखनी है आपको नेक्स्ट डे के लिए, रात में सोने से पहले, कल क्या क्या काम करने हैं, किस वक्त मुझे कौन सा मील खाना है, किस वक्त मुझे क्या करना है, वो सब रात में सोने से पहले लिख लो, ताकि नेक्स्ट डे आप वो चीज फॉलो कर लो। और जरूरी नहीं, लिखने का मतलब क्या होता है, आपको डायरी उठा के नेक्स्ट डे नहीं देखनी रहती है, क्योंकि जब आप लिखते हो डायरी में, वो आपके दिमाग में लिख जाता है, समझ रहे हो। और बीच में देखते भी हो ना कि कपड़े फोल्ड करने हैं, स्त्री को कपड़े देने हैं या ये, तो वो आप एक बार चेक कर लेते हो कि चलो ये काम हुआ कि नहीं हुआ। एंड उसी दिन फिर रात में सोने से पहले आप देखते हो कि भाई मेरा ये वाला काम हो गया, टिक कर दिया, ये वाला काम हो गया, टिक कर दिया। जो नहीं हुआ है ना, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो सेकेंड डे के लिए कि चलो कल तो करना ही है। सो ये राइटिंग करने से, इवन मैं इतनी मक्कार हूँ लिखने विखने में, मुझे बड़ी बोरियत वाली काम लगती है। नहीं, जब आप करने लगते हो ना, जब आपको पता चलता है कि टाइम, दिन को शेड्यूल्ड करने से क्या फायदा होता है ना, पहले दिन आपको बोरियत आएगी, फिर नहीं आएगी, बिलीव मी। एक डायरी मंगाओ और लिखना चालू करो, अपने आप आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और अपने लिए आप हमेशा टाइम निकाल लोगे। और नहीं निकाल पाओगे तो आपको वो गिल्ट रहेगा 2 दिन तक, अरे मैंने अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, अपने लिखा लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन थर्ड डे कर लोगे उसको। सो डायरी इज लाइक अ मोटिवेट यू, आपको पुश करेगी डायरी आपको करने के लिए, ठीक है। चलो बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब चलो डाइट की बातें कर लेते हैं। आज का जो डाइट प्लान बनाया है, मैं सबसे पहले देखो डाइट व्लॉग तो आपको मिलेंगे ही हर हफ्ता, मैंने सोचा है एक दूंगी, जिससे कि आपका एक डाइट व्लॉग जो आप देख रहे हो या प्लान देख रहे हो, वो आप एक हफ्ते तक फॉलो कर सको। एंड सेकेंड, जब मैं लाऊं तो आप दूसरा भी फॉलो कर सको, इससे कि नहीं आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती थी कि मैं ऐसा डाइट व्लॉग लेके आऊं जो कि उनके लिए हो जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते हैं, लाइक चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड, फ्रूट्स। बहुत सारे लोग जो हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि वेट लॉस के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, वेट लॉस के लिए हमें बजट की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट लॉस के लिए हमें एक डेडिकेशन एंड करने की चाह होनी चाहिए। बस यही 2 चीज़ें चाहिए आपको करने की चाह है और आपके अंदर डेडिकेशन है करने के लिए, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। विद दिस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये है बजट फ्रेंडली डाइट ब्लॉग या डाइट प्लान, जो कि आप घर बैठे विदाउट खर्चिंग एनी मनी, मतलब ऐसा कुछ फैंसी वाली चीजें नहीं करनी, क्योंकि मैंने खुद ने
नॉर्मल होम कुक फूड से ही वेट लॉस किया है, ठीक है। जैसे जैसे मुझे लगा कि और चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए, मुझे ये वाला प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे ये वाले सीड्स लेनी चाहिए, मैं करती गई। ऐसा नहीं है मैं वहीं पे स्टॉप। इंसान जब ग्रो करता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। इवन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइट फॉलो करने के लिए, वो बहुत ही अफोर्डेबल, रीजनेबल आप कर सकते हो। एंड मैं चाहती हूँ कि आप करो। और देखो, जो मैं बता रही हूँ ना, वो आपको भी पता है, आपके घर में वो सारा सामान है। प्रॉब्लम इज दैट किस तरह से करना है, उसी चीज को एक इफेक्टिव वे में कैसे आपको खानी है, मैं वो बताने वाली हूँ। दूसरा, कुछ भी आपको इसके लिए स्पेशल नहीं खरीदना है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको 100% फायदा होगा बिकॉज आप करना चाहते हो, ठीक है। चलो, जो लोग ऑलरेडी वेट लॉस कर रहे हैं उनका वेल एंड गुड, और उन्हें भी बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा। एज वेल एज जो लोग करना चाहते हैं, कल ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कल मत स्टार्ट करो। मैं खुद कह रही, मैं बोलती हूँ ना, कल से नहीं आज से करना है। वो एक्सरसाइज के लिए भी बोलती हूँ, डाइट की। सो लेकिन हाँ, जो भी करना चाहते हैं तो वो मैं उनसे यही बोलूंगी, कल से नहीं आज से ही कर लो। आज से क्या कर लो, खा लो, पी लो, जितनी भी आपकी क्रेविंग्स है ना वो पूरी मिटा लो। 4 दिन अगर आप बाहर का खाओगे ना, जंक फूड, एक होता है नॉर्मल इंसान बहुत खा लेता है, वो बाहर 4-5 दिन तो उसको लगता है अब घर का खाना चाहिए भैया, दाल खिचड़ी चाहिए, बाहर का नहीं खाना है। बस ये जब मोड पे आ जाओ ना, फिर अपना चालू करो, फिर उसके बाद रुकना नहीं है, ठीक है। फिर आपको कम से कम 5 किलो कम करना है, उसके बाद आपको चीट डेज स्टार्ट करने हैं। तो चलिए, ये फॉलो करने से पहले आपको सबसे पहले 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको वेट डेली देखना है, ठीक है। आपका अगर पेट साफ नहीं हुआ मॉर्निंग में, कोई बात नहीं, जस्ट यूरिन पास करो एंड अपने रूम में जाओ, जस्ट रिमूव ऑल योर क्लोथ एंड जस्ट वेट करने के बाद डायरी उठाओ या कोई बोर्ड लगा दो जिसमें आप लिख सको, ठीक है। उसके अलावा आपको जो पानी का इंटेक है ना, वो 3 लीटर तो करना ही है। उसके लिए आप चाहे एक बॉटल ले लो 1 लीटर की, तांबे की ले लो तो और वेल एंड गुड। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने लीटर पानी पिया है बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। तो 3 लीटर तो पीना ही है। अगर बहुत गर्मी है आपके शहर में तो 3.5 लीटर भी वेल एंड गुड, ठीक है। 2 काम ये हो। तीसरी बात, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है। नो इफ नो बट। जिस दिन नहीं ले पा रहे हो उस दिन नेक्स्ट डे सोच लो वेट उतना ही आएगा या थोड़ा ज्यादा आएगा। सो डोंट डिमोटिवेट बिकॉज आपकी गलती है। और ये नींद वाला जो फंडा है ना, बहुत बार होता ही है यार, मतलब होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बट उससे डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बट ये सोचना है भैया 2 दिन हो गए, अब नींद पूरी करनी है, मेरा वेट वैसे ही अटका पड़ा है या मेरा वेट ज्यादा आ रहा है। तो ये मत सोचना आपने क्या खा लिया, ऐसा क्या कर दिया गलती, वो नींद की वजह से है। चौथी चीज, स्ट्रेस को मैनेज करो। दिस इज वेरी बिग इशू, स्ट्रेस जो कि आपकी लाइफ जब तक आप इस धरती पे हो वो तो रहना ही है, बट उसको मैनेज करो। कैसे करना है, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में बस ये सोचो और उसको स्ट्रेस मैनेज करो। डेली का करना है, डेली का। अगर बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में स्ट्रेस होता है ना, तो खाली पीली ऐसे बैठ के, ऐसे जैसे सामने बैठे हैं ना, तो ऐसे सोचते रहेंगे, मतलब गुणा भाग लगाते रहेंगे, कैलकुलेशन लगाते रहेंगे, है ना, जैसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी अब कैलकुलेशन लगा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। करने से सारी चीजें ठीक होगी और सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हैप्पीनेस। खुद को खुश रखो, अपने दिमाग को फ्री रखो एंड अपनी बॉडी को फ्री रखो। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, प्रियंका बस हो गया, स्ट्रेस लेना था ले लिया, एक दिन ले लिया ना, अब नहीं लेना 1 हफ्ते तक। एक दिन स्ट्रेस लेना ना, एक दिन बैठ के ले लो पूरा। हफ्ते भर की चीजें या सालों की चीजें सोच लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दूसरे दिन नहीं लेना है। फिर दूसरे दिन से फिर अपने लिए सोचना है, अपनी डाइट के लिए सोचना है, मेनू डिसाइड करने मुझे कब खाना है, क्या खाना है, लिखो, पढ़ो, एंटरटेन हो, कुछ भी करो, पर स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। या स्ट्रेस अगर आपको शेयरिंग से कम होता है तो फ्रेंड से बात करो, अपनी जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, शेयर करके निकाल दो,
सोचो मत, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो वेयर एवर यू कैन। चलो, तो मॉर्निंग की स्टार्ट करनी है आपने। 1 गिलास नॉर्मल पानी पिए पहले उठ के, उसके बाद अपना डिटॉक्स पानी पिए। सो आज मैं 2 से 3 डिटॉक्स पानी बताने वाली हूँ जो कि आपको रात में ही बना के रखने हैं। ये कुछ करी पत्ता है जो कि आप घर में ही लगा सकते हो, जिसका आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये रात में आपको गर्म पानी में ऐसे भिगो के रखने हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपने पी लेना है, छान के, गर्म नहीं करना है। दूसरी, जीरा पानी। अब जीरा पानी बहुत लोगों को गर्म करता है, तो बस एक काम करो कि रात में भिगो के रख दो गर्म पानी और नेक्स्ट डे नॉर्मल टेम्परेचर का छान के पानी पी लो, उसको बॉईल मत करो, इससे ना आपको ये सूट कर जाएगा, ठीक है। थर्ड, सिंपल आपको रात में गर्म पानी में ये आधा लेमन डाल के रखना है, इसमें पूरी नाइट सोक करके रखना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद वेट करने के बाद आपको लेना है ये तीनों डिटॉक्स वाटर। इसको निकाल के इस तरह से स्क्वीज़ करना है एंड ले लेना है। सो आज मैं आपको एक शेक बता रही। सो ये अफोर्डेबल डाइट प्लान ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन शेक आते हैं 3-4 हज़ार के जो पाउडर आते हैं, तो वही लोग सिर्फ ले सकते हैं प्रोटीन शेक। हम घर पे भी बना सकते हैं, बनाना बहुत ही सस्ता आता है। बनाना आपको लेना है 1, मैंने 2 लिए क्योंकि 2 जन का बना रही। उसके साथ थोड़े से ओट्स भिगो दिए, इंस्टेंट ओट हैं, ये भी बहुत सस्ते आते हैं, 70-80 का पैकेट आता है, 2 महीने चलता है क्योंकि 1 चम्मच लेने हैं आपने, 2 से 3 महीने चल जाएगा। उसके साथ ये डब्बा तो न्यूट्रेला सुपर फूड का है, बट इसमें सत्तू है। सत्तू आपका सबसे सस्ता प्रोटीन, देसी प्रोटीन पाउडर है, जिस फ़ायदा आपको उतना ही मिलता है जितना कि वो 3 से 3.5 हज़ार वाले प्रोटीन पाउडर से मिलता है। ये ऑप्शनल है, ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ये है पीनट बटर चॉकलेट वाला, और इसमें हालांकि मैं सुपर फूड मिलाती हूँ जो कि 550 रुपये का है, बट मैं आज इसके बिना ही बनाऊँगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं ले सकते हैं। ये मैं लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। सत्तू काफ़ी है आपके लिए। सत्तू आपको पता है ये भुना हुआ चने का पाउडर होता है जो कि बहुत सस्ता आता है। 1 किलो मंगाएंगे 1 महीना चलेगा क्योंकि 100-150 का आता है। ये देखिए ठंडा पानी डाला है, दूध डाला है और इसको हमने मिक्सी में घुमा दिया है। ये हमारा बन गया परफेक्ट प्रोटीन शेक, समझे। और इसका जब आप पियोगे ना, इतनी अच्छी इंस्टेंट एनर्जी आती है आपने, और आपको ना पेट फुल रहता है आपको 2 से 3 घंटा, है ना। और आप इसे ले सकते हो आराम से। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है मैंने जो कि बहुत कॉस्टली आती हो। तो देखिए मैं और मेरे हस्बैंड डेली लेते हैं इसे। एंड अगर आपने मान लो ये भी नहीं पीना, ये मैंने एक ऑप्शन बताया है प्रोटीन शेक का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में ये चीज़ रह जाए कि मैं प्रोटीन शेक नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज़ वो कॉस्टली आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने यही वाला लिया, मैंने खुद ने नहीं ख़रीदा कभी भी, मुझे तो वो बड़ा महंगा लगता है। खैर, तो नाश्ते में आते हैं। अब नाश्ते में और क्या ले सकते हैं। नाश्ते में मान लीजिए आपको ये शेक वेक नहीं पीना है भाई, किसी किसी की आदत नहीं होती, किसी को बहुत तेज़ भूख लगती है, समझ रहे हो, तो आप फिर कोई भी सब्ज़ी हो आपके पास, लौकी है, यहाँ पे मैं लौकी का पराठा बना रही हूँ या रोटी आप ले सकते हो। तो लौकी का, गाजर का, या कोई भी वेजिटेबल हो, पालक, मेथी, इससे क्या होता है ना, आपकी रोटी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और आपके पेट में आटा नहीं जाता है। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और 2 चम्मच ही आटा डालूंगी मैं यहाँ पर, 2 से 2.5 चम्मच। और ध्यान से अगर लौकी बना रहे हो तो लौकी का पानी निकाल दें, अदरवाइज़ ये आटा नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया मैंने, क्या कहते, अदरक, और सारे मसाले डाल दिए। अगर आपको ये खाना पसंद है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपने, ये नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बताऊँ और आपको वही खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या क्या ले सकते हो मॉर्निंग में। अब किसी को भूख लगती है और उसको रोटी चाहिए भाई, तो ज़रूरी नहीं अगर उसने रोटी खा ली तो वेट लॉस नहीं होगा, उसको वही खाना है हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए अभी मैं पराठा बनाऊँगी और इसे आप कोई भी घर में सब्ज़ी बनी हो, मान लो आपके घर में सुबह सब्ज़ी रोटी बनती है, मम्मी को, पापा को जाती है, भाई को जाती है टिफ़िन में, तो आप वो उसी सब्ज़ी के साथ ऐसी वाली रोटी खा सकते हो बनवा के, ये खुद बना के। क्योंकि रागी की रोटी मान लो नहीं आप बना पा रहे हो, ज्वार की नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, समझ रहे हो।
तो ये हमारी बन गई एक रोटी, सॉरी पराठा। आप इसी का पराठा रोटी भी बना सकते हो। मैंने पराठा बनाया है। सो 2 रोटी या 2 पराठा आप किसी भी सब्ज़ी के साथ ले सकते हो। आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो 9 साढ़े 9 के पहले हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 9:15 तक हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये हमारा पराठा बन गया है एंड इसे आप 1 से 2 ले सकते हो। कभी हो सके तो रागी का, ज्वार का, ये मिक्स करके मल्टीग्रेन का, ऐसे बदल बदल के आटे खाओगे ना तो आपका ना एक तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेयर, स्किन, है ना, और एज वेल एज आपका वेट लॉस भी होगा। दही से भी ले सकते हो, दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कटोरी सब्ज़ी 1 बाउल दही ले सकते हो आप, ठीक है। पर चीनी वाला नहीं लेना है, सिर्फ आपने सादा लेना है, चाहे रायता बना सकते हो। सो ये हो गया हमारा भाई ब्रेकफास्ट, जो हैवी खाना चाहते हैं। अदरवाइज़ पोहा, उपमा, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। अब आपको 11 बजे मिड ब्रेकफास्ट लेना ही है। अगर नहीं लोगे तो गलती करोगे। कुछ भी लो, बट मैं एक जूस बताना चाहती हूँ जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जूस मैं बोलती हूँ जिसको। ये है ना, इतना सस्ता है और हर एज का इंसान ले सकता है। दुनिया भर की जो मर्जी आपका कोई भी बीमारी हो बॉडी में, कोई मनाही नहीं है ये लेने में, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली जूस है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैंने 6 महीने पिया और आज भी पीती हूँ। एक रेड जूस। अब रेड जूस तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, और थोड़ा सा उसमें आपको एप्पल, बीट रूट एंड आपको कैरेट चाहिए, जो थोड़ा आपके लिए कॉस्टली पड़ जाएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो मैं कह रही हूँ ना, सबका फादर ये जूस है। तो बस आपको करना क्या है, ये आपको लोकल मार्केट में, इसको हम बोलते हैं पेठा, पेठा मिल जाएगा, जो कि 30 रुपये का 1 किलो आता है। और ये एक जो दिखाया ना बड़ा सा, ये आपका 3 दिन का जूस है, निकलता है, क्योंकि इतने से ही टुकड़े में 1 गिलास निकल जाता है। मेरा 1 किलो चलता है 3 से 4 दिन, ठीक है। जस्ट कट कर लेना है, उसमें पानी डाल देना। आपके पास जूसर है तो वेल एंड गुड, मेरे पास नहीं है। और इसको बस छान लेना। मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ एक्चुअली में, बट मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से बना रही हूँ, मैं दोबारा भी पी लूँगी। तो एक रेड जूस और एक ये पेठे का जूस। अब और पेठे का जूस तो आपको मिड ब्रेकफास्ट में ही लेना है। रेड जूस अगर आप ले सको तो, कई बार ब्लॉग में बताया है, तो एनी टाइम मतलब 6 बजे के पहले जब भी भूख लगे आप बना के ले सकते हो। उससे आपके हेयर, स्किन बहुत फ़ायदा होता है। आपकी स्किन चेंज हो जाएगी अगर आपने 6 महीना लगातार पेठे का जूस और रेड जूस पी लिया तो, समझ रहे हो। और इनका कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। आप जो मंचिंग ढूंढते हो ना भूख लगने के बाद, मान लो खाने के बाद आपको 1 घंटे बाद भूख लगाई, मान लो, मैं कह रही हूँ, लगती नहीं है, तो आप ये पी सकते हो, चाहे पेठे का जूस बना के, चाहे रेड जूस बना के, फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से बस नॉर्मली कॉटन के कपड़े में इसको छान लेना है और इसे आपको 11 बजे पीना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनार का जूस लो, एप्पल का जूस लो या रेड जूस लो, ये आप अफोर्ड कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जूस बताया है और मैंने खुद ने ये 6 महीना पिया है और आज भी पीती हूँ मैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं क्योंकि, तो मैं रेड जूस भी इंक्लूड करती हूँ और ये भी इंक्लूड करती हूँ। मैं एक दिन में 2 बार भी पी लेती हूँ, है ना, इट डिपेंड्स। सो इसे आपको ऐसे गट 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 करके भी नहीं पीना, ऐसे मुंह में भरा थोड़ा चबा के पीना है आपको इसको, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो जूस भी नहीं पीना है भाई, तो फिर क्या कर सकते हो आप, इस तरह से सैलेड 1 बाउल लेना है आपको ये, ठीक है। 1 बाउल, ये छोटा सा कटोरी दिख रहा है ना, ये लेना है। और इसमें क्या है, गाजर है, ककड़ी है, एक एप्पल है, प्याज है, टमाटर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ये, मैं कर सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ, तो आप ये लें फिर, ठीक है। लेना ज़रूर है, मिड ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। अब लंच की बारी आती है। लंच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप इडली सांभर ले सकते हो, इडली दाल बना लो। सांभर बनाना ज़रूरी नहीं है, सिंपल अरहर की दाल बनाओ वेजिटेबल डाल के, और अपने लिए आप इडली बना सकते हो। सूजी की इडली, रवे की इडली, जो भी, सॉरी चावल की इडली, जो भी इडली बनाना हो बना के खा सकते हो लंच में, कोई बात नहीं। थोड़ा पोर्शन का ध्यान रखना है। जिन्होंने सुबह रोटी सब्ज़ी खाई है वो दोपहर में वही चीज़ रिपीट नहीं करना है। इडली सांभर खा लो, दाल चावल ले लो, या ऐसे टिक्कियाँ, ये मैंने बनाया, ये रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये फुल नहीं दिखाई। इस तरह से आप खा सकते हो। कोई भी आप सैलेड बना के खा सकते हो, लाइक बॉइल्ड चने का सैलेड, जो कि अभी मैं दिखाऊंगी।
सो जिन्होंने सब्ज़ी रोटी ऑलरेडी खा ली है उसको वो रिपीट नहीं करना है आपने, फिर आपने राइस खाना है। जो राइस लव वाले हैं वो खा सकते हैं, दोपहर में दाल चावल ले सकते हैं विद 1 बाउल ऑफ दही, 1 बाउल ऑफ सैलेड। या फिर मान लो हल्का ही खाना है भाई, 2 मैंने रोटी खाई है, सब्ज़ी खाई, मेरे भूख नहीं लगी मान लो, उसके बाद जूस भी पिया, नहीं भूख लगी, तो आप इस तरह से रायता बना के खाएँ। इसमें ककड़ी है, प्याज है और दही है, सिंपल रायता है। या आप 2 कटोरी ले सकते हो और 1 कटोरी सैलेड ले लो। इस तरह से मैं इसीलिए इतने ऑप्शन दे रही हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। एक ही चीज़ नहीं खानी है। बाकी तो मैं रेसिपी शेयर करती रहती हूँ अलग वीडियोस में, आप क्या क्या डिनर की और ब्रेकफास्ट की, तो उधर से आप चेंज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। ये हैं अंकुरित चने, आप काला चना अंकुरित करके ये ले सकती, या मूंग दाल भी ले सकते हो अंकुरित करके। आपको पता ही है कैसे बनाना है। इसमें प्याज टमाटर कांदा डाल के, लेमन डाल के खा सकते हो, नहीं तो आप फ्राई करके भी खा सकते हो प्याज टमाटर कांदा डाल के लंच में। लंच आपका 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। बट अगर आप मेरी तरह फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मैं कभी भी सुबह रोटी सब्ज़ी या पराठा वगैरह नहीं खाती, मैं उपमा पोहा प्रोटीन शेक फ्रूट्स, अ प्लेट ऑफ फुल फ्रूट्स खा लेती हूँ, पपीता भर के खा लेती हूँ, जब सीज़न होता है मैंगो शेक पी लेती हूँ। लंच हमेशा मैं लंच टाइम पे करती हूँ, मतलब इस तरह से 1 सूखी सब्ज़ी, दाल, सैलेड और 1 बाउल दही एंड 2 रोटी रागी की। तो फिर आप भी इसी तरह करना। फिर सुबह आप स्वैप कर सकते हो, मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट में हैवी करते हो सब्ज़ी रोटी पराठा वगैरह, तो आप दोपहर में फिर आपने लंच में उपमा पोहा हल्का ही लेना है, या दाल चावल या दाल खिचड़ी। और अगर आप सुबह नहीं खाने के शौकीन हो तो फिर दोपहर में इस तरह से पूरा लंच लेना आपके लिए ज़रूरी। अब आती है बारी आपकी शाम के नाश्ते की 5 बजे की। 1:30 बजे लंच किया भैया, 5 बज गया, भूख तो लगेगी। तो ये हैं रागी के लड्डू, बहुत ही हेल्दी हैं ये, इतने यमी है। रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सस्ते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें इंग्रेडिएंट नहीं लगता है जो आप ना बना सको। 7 दिन के 7 लड्डू बना के रख लो। एक ही लड्डू लेना है, उसके बाद आप चाय भी ले सकते हो, अगर आप टी लवर हो शाम की चाय ले सकते हो, मॉर्निंग में भी चाय ले सकते हो। नहीं बनाना मान लो तो मखाने रोस्ट करके चाय से ले सकते हो। ये भी नहीं खाना है तो फिर सबसे सस्ता बता रही हूँ, मुरमुरा देखा है ना, उसको आप फ्राई करके रख सकते हो एक कंटेनर में, वो ले सकते हो। अब आती है बारी डिनर की। अब डिनर में ये सूप मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो डिनर में आप किसी भी तरीके का सूप ले सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने इसमें शेयर नहीं करी क्योंकि मैं दिखा चुकी हूँ। किसी भी तरीके का चीला ले सकते हो, किसी भी सब्ज़ी के साथ, रात में जो घर में सब्ज़ी बनी हो वो ले सकते हो, कोई भी शीरा ले सकते हो। आटे का नहीं लेना है, बाकी सूजी का, बेसन का, और या 1 गिलास दूध ले सकते हो आप हल्दी वाला। या फिर डिनर में आप 2 लड्डू ये वाले ले सकते हो 1 गिलास दूध के साथ। आपका डिनर 7:30 तक, 7 बजे बैठोगे अपनी प्लेट लेके और 7:30 तक फिनिश कर लेना है, ठीक है। अब चलो उन लोगों की बात, भैया रात में राइस चाहिए, मान लो भूख लगती है जिन्हें, तो क्या करें, तो दोबारा नहीं खाना है, जो भी खाना है 7:30 के अंदर ही खा लेना है, चाहे थोड़ा हैवी खा लो, ठीक है। तो ये जितनी भी वेजिटेबल्स दिख रही हैं ना आपको, मटर गाजर प्याज आलू टमाटर, इसका आप क्या बना सकते हो, आप इसका पुलाव बना सकते हो, तहरी बना सकते हो। आज मैं 5 लोगों के लिए बन रही है, तो ये मत सोचना कि इतना तेल डाल दिया 5 जन खाएंगे इसको, समझ रहे हो। तो आपने अपने लिए थोड़े कम तेल में बनानी, खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के। उसमें मैं पोर्शन बता सकती हूँ, अगर 2 कप वेजिटेबल्स हैं तो आधा कप चावल होना चाहिए। दाल खिचड़ी बना रहे हो वेजिटेबल्स वाली, तो उसमें ऐसे पोर्शन बता रही हूँ, 2 चम्मच दाल, 2 चम्मच वेजिटेबल्स कटी हुई और 1 चम्मच चावल होगा, ठीक है। 7:30 के अंदर खाना है। जिनको बहुत भूख लगती है रात में, उनके लिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। दूसरी बात, अब क्योंकि अफोर्डेबल में मैं इसको गिन रही हूँ डाइट ब्लॉग को, तो इसीलिए मैंने इसमें ओट्स और किनोवा नहीं दिखाया है, नहीं तो वेजिटेबल्स वही है, तड़का भी वही है। राइस की जगह आपने किनोवा डालना है या फिर ओट्स की खिचड़ी बनानी है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में। आप देखो घर में बना है रायता, बूंदी का रायता है, आपको ये एग्जांपल देने के दिखा रही हूँ। बूंदी का रायता बनाया, पकवान बने, भाई फैमिली ये सब खाएंगे, आपने नहीं खाना है। अब मैंने भी ये खिचड़ी खाई है, वेजिटेबल खिचड़ी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये रायता नहीं लिया है, मैं अलग से लूँगी। जैसे कि क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखें, अगर आप खिचड़ी खा रहे हो, पुलाव खा रहे हो, नॉन वेज भी खा रहे हो, अगर बिरयानी वगैरह, क्वांटिटी बहुत ध्यान रखनी है।
रात के खाने में। अब इसमें मैंने वो नहीं लिया, अब इसमें मैंने थोड़ा सैलेड और दही लूँगी, उसके साथ खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अब बिफ़ोर गोइंग टू बेड वाली टी है। पानी लेना है, उसमें अजवाइन डालनी है, उसको बॉईल करना है और ये पी के सो जाना है। अजवाइन नहीं सूट करती है तो सौंफ ले लो। उसके बाद सोना है, अच्छी नींद सोना है, 7 से 8 घंटे सोना है। इसके अलावा मेरे, अगर आप चैनल से जुड़े हैं, आपको पता ही है कि मैं कितना इम्पोर्टेंस देती हूँ व्यायाम को। आप जितना भी खा रहे हो ना दिन भर में, उसको स्वेट आउट करो, उतना निकालो। ये एक फॉर्मूला है एक स्वस्थ जीवन जीने का, एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीने का। प्लीज़ 45 मिनट अपने लिए निकालो। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जुम्बा करो, डांस करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। तभी आपका एक हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। जो लोग सिर्फ डाइटिंग करके और फाँके करके और भूखे रह के करते हैं ना, उनका अपनी ज़िंदगी से वो सिर्फ खेल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। चलिए मिलती हूँ कल, और जो भी करना है आज से करना है, कल से नहीं, क्योंकि कल तो कभी नहीं आएगा। तो चलो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दें, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट।